दोस्तों, आज की कहानी है शादी के बाद भी धोखा। करीब 1 महीने तक हमारी बातचीत हुई और हमें लगा कि हम एक दूसरे के लिए सही हैं, इसीलिए हमने शादी करने का फैसला किया। दिसंबर में हमारी सगाई हुई और फरवरी में शादी। इस दौरान हम कई बार मिले, एक दूसरे के करीब आए और शारीरिक संबंध भी बने। सगाई से पहले और बाद में भी मैंने अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में उसे खुलकर बताया, लेकिन उसने झूठ बोला कि उसका कोई अतीत नहीं था। मुझे यकीन था कि वह मुझसे पूरी ईमानदारी बरत रही थी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। सच सामने आया। पिछले हफ्ते मुझे एक ऐसा सच पता चला जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने खोजबीन की तो पता चला कि सगाई के बाद उसने अपने पुराने बॉयफ्रेंड से मुलाकात की और उसके घर भी गई। जब मैंने इस बारे में उससे पूछा तो उसने रोते हुए कबूल किया कि उसने अपने यक्स को किस किया, लेकिन उसने कहा कि उससे आगे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं यहीं नहीं रुका। मैंने गहराई से जांच की और जो पता चला वो हैरान करने वाला था। मुझे पता चला कि वह एक सीरियल चीटर है। उसने 3 अलग अलग लड़कों के साथ रिश्ते बनाए और हर बार उन्हें धोखा दिया। एक बार तो उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास वापस जाकर उसके साथ इंटीमेट भी हो गई थी। कुल मिलाकर उसका 4 बॉडी काउंट है और बीच बीच में छोटे मोटे अफेयर भी चलते रहे। शादी के बाद भी वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड को इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और व्हाट्सएप पर फॉलो कर रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने गूगल पे के जरिए अपने एक्स को पैसे भी भेजे। सबूत ही सबूत, लेकिन क्या करूं? मैंने जब उसकी जीमेल हिस्ट्री खंगाली तो उसमें उसके व्हाट्सएप बैकअप से पूरी बातचीत, फोटो और ईमेल मिल गए। अब मेरे पास पक्के सबूत थे कि उसने मुझे धोखा दिया है। जब मैंने उससे सामना किया तो उसने मुझे छोड़कर ना जाने की भीख मांगी। उसने कहा कि वह अब बिल्कुल वफादार रहेगी और मुझसे एक आखिरी मौका मांगा। मैं उसके अतीत को स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन यह हजम नहीं कर पा रहा कि उसने सगाई के बाद भी धोखा दिया। मेरी परिवार की हालत भी सोचने लायक है। उन्होंने मेरी शादी में अपनी जमा पूंजी लगा दी। अगर मैं उसे 1 महीने के अंदर छोड़ दूं तो घर वालों को बड़ा झटका लगेगा। अब सवाल यह था कि क्या मैं इसे माफ कर दूं या फिर अलग हो जाऊं। दोस्तों, विश्वास की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। शादी सिर्फ प्यार पर नहीं, भरोसे और ईमानदारी पर भी टिकी होती है। अगर शुरुआत में ही झूठ और धोखा हो तो आगे का रिश्ता मुश्किल हो जाता है। अतीत से ज़्यादा वर्तमान मायने रखता है। किसी का अतीत उतना बड़ा मुद्दा नहीं होता, लेकिन अगर किसी ने सगाई या शादी के बाद भी धोखा दिया तो वह गंभीर समस्या है। माफ करना और भुला दो अलग चीजें हैं। इंसान को गलतियों को माफ करने की आदत होनी चाहिए, लेकिन यह भी देखना जरूरी है कि क्या सामने वाला सच में बदलना चाहता है या फिर यह उसका पैटर्न बन चुका है। सबूत मिलने के बाद भी क्या करना चाहिए? अगर आपको अपने पार्टनर के धोखे के स्पष्ट सबूत मिले तो जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से पहले शांति से सोचना चाहिए। क्या वह सच में पछता रही है या सिर्फ पकड़े जाने की वजह से गिड़गिड़ा रही है? परिवार और समाज का डर फैसले पर हावी ना हो। परिवार की भावनाएं जरूरी है, लेकिन अपनी आत्मसम्मान और मानसिक शांति से ज्यादा नहीं। सिर्फ इस डर से रिश्ता ना निभाए कि लोग क्या कहेंगे
या शादी में पैसे लग गए। शादी से पहले अच्छे से परखें, जल्दबाजी ना करें और रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें। अगर कोई बार बार धोखा दे तो खुद को यह सवाल जरूर पूछें, क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे व्यक्ति के साथ गुजार सकता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से आप सभी की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर लिखें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।